खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। बंदी से मोबाइल और सिम मिलने के बाद सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। जेल में चेकिंग के दौरान मिली आपत्तिजनक सामग्री। चपरासी बनने की कतार में है 1.25 लाख बेरोजगार। जिले के 72 केंद्रों पर शुरू हुए एग्जाम। चुनाव लड़ने 2 मिनट देर से पहुंचे तो डेयरी इलेक्शन हुए स्थगित। 1 अक्टूबर को अध्यक्ष का चुनाव भी पड़ा खटाई में। और 20 किलो गांजा और 1.5 लाख की राशि की जब्त। ततारपुर पुलिस ने 2 शातिरों को किया गिरफ्तार। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर डेयरी अक्सर राजनीति का अखाड़ा बनी रहती है। यहां शुक्रवार को संचालक मंडल के चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव लड़ने वाले 2 मिनट विलंब से पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी ने इलेक्शन स्थगित कर दिया। निर्वाचन अधिकारी कृष्णानंद शर्मा के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मंडल सदस्यों के नामांकन सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक भरे जाने थे, लेकिन भवानी तोप चौराहे स्थित दुग्ध भवन में एक भी नामांकन प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में आगामी निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। उधर संचालक मंडल सदस्यों के चुनाव लड़ने के इच्छुक आवेदकों के देर से पहुंचने को लेकर कई तरह की चर्चा रही। वहीं इस चुनाव में 182 समितियों के सदस्यों को वोट डालना था। पिछले चुनाव में 346 समितियों में से 182 दुग्ध उत्पादक समिति ही बची हैं। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर को डायरेक्टर पद के लिए मतदान होना था, लेकिन इसके नामांकन ही शुक्रवार को नहीं भरे गए। ऐसे में 1 अक्टूबर को अध्यक्ष का चुनाव भी खटाई में पड़ गया है। अलवर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ के आज चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत आज नॉमिनेशन लिए जाएंगे दोपहर 1 बजे तक, और नॉमिनेशन लेने के बाद में 1 से 2 के बीच में हम जांच करके 2 बजे के बाद में उसकी फाइनल लिस्ट चस्पा करेंगे। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस भी समय समय पर कार्रवाई कर ऐसे पदार्थ बरामद कर रही है। इसी क्रम में ततारपुर पुलिस ने 20 किलो से ज्यादा गांजा जब्त कर करीब 1.5 लाख की नकदी भी बरामद की है। इसके अलावा 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। ततारपुर चौराहे पर नाकेबंदी के दौरान क्विड कार में सवार आरोपी ऊंटवाल निवासी साबित और बानसूर के गाजीपुर निवासी तोलाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 20 किलो 420 ग्राम गांजा, 500 खाली पाउच और 1.5 लाख की नगद राशि मिली है। कार्रवाई में थानाधिकारी अंकेश कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। अलवर शहर में चोरियों का तांता लगा हुआ है। चोर कभी दुकानों तो कभी मकानों को निशाना बना रहे हैं। इसी क्रम में काशीराम चौराहे के पास रेडीमेड शॉप 3 इडियट्स से करीब 1.5 लाख कीमत के कपड़े और 12,300 की नकदी चोरी हो गई। जब दुकान मालिक मीनापुरा निवासी गौरव शर्मा गुरुवार सुबह यहां पहुंचे तो चोरी का पता लगा। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना किया है। रिपोर्ट के अनुसार रात को बदमाश दुकान के पीछे के गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे। साथ ही करीब 1.5 लाख कीमत की 150 शर्ट, 50 जीन्स पैंट, 100 लोवर और नकदी एवं DVR सिस्टम चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामले दर्ज कर CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले हैं। कल दुकान बढ़ाई, कल निकल गए हम, और फिर मैं जब सुबह आया तो जैसे मैंने दुकान खोली तो सारी दुकानें थी। मैंने सामने नज़र में DVR भी गायब था। तो फिर ट्रायल रूम में गया तो पीछे का दरवाज़ा टूटा हुआ था। तो मेरे हिसाब से वहीं से ये घुसे ये लोग। फिर ये दरवाज़ा तोड़ने के बाद फिर ये अंदर घुसे, फिर यहाँ से DVR हटाया। DVR हटाने के बाद फिर ये मामले को अंजाम दिया इन्होंने। क्या क्या सामान ले गए? सामान ये ले गए, कपड़े ले गए, पैंट शर्ट ले गए, लोवर ले गए, टी-शर्ट ले गए। कितने कपड़े ले गए? 13,000 रुपये नकदी रखी थी गले में, वो ले गए। बाकी समथिंग ये है 1 लाख 1.5 लाख के समथिंग माल ले गए। DVR भी ले गए, माल ले गए 1.5 लाख का माल ले गए। अलवर में प्रताप और यशवंत स्कूल के पीछे जोहड़ भूमि पर अतिक्रमण के मामले में नापतौल शुरू हुई है, जिसकी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। इसके लिए ACJM कोर्ट संख्या 5 के पीठासीन अधिकारी मनोज मीणा ने निर्देश दिए थे।
परिवादी एडवोकेट तरुण सैनी की याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने संबंधित अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। अब कलेक्टर के निर्देश और तहसीलदार एवं सेटलमेंट अधिकारी की निगरानी में जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण की जांच के लिए नापतोल हो रही है। यहाँ खसरा संख्या 674 और 676 की कुल 10,400 वर्ग गज जमीन पर अतिक्रमण के आरोप हैं। कलेक्टर साहब के आदेश मिले हैं कि इस खसरे का सीमा ज्ञान में आपको रेवेन्यू एजेंसी को सहयोग देना है, जिस कार्य के लिए आज भूपन्न विभाग और रेवेन्यू टीम दोनों संयुक्त रूप से सर्वे कर रही है डीजीपीएस मशीन से, जो कि सबसे एडवांस मशीन है आज तक की। उसके लिए जो चीज़ें ग्राउंड पे हमें अकॉर्डिंग टू मैप मिल रही है, उन चीज़ों को हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं ग्राउंड पर जाकर, और बाद में इसका जो नक्शा है रेवेन्यू मैप उसको हम स्कैन करवाएंगे। स्कैन करवा कर फिर इसको सुप्रीम कोर्ट कार्य किया जाएगा, जो कि लैब में होता है। उसके बाद ही हम इसका निर्णय जो भी होता है उसके बारे में बता पाते हैं। अभी सर्वेक्षण कार्य होता है, ओनली डीजीपीएस मशीन से सर्वे कार्य किया जा रहा है। अभी हमारी टीम है या हमारी टीम के सदस्य हैं, इनके द्वारा किया जा रहा है। सेटलमेंट इंस्पेक्टर फराज अहमद के अनुसार नापतोल जोहड़ की भूमि के अलावा आसपास 1.5 किलोमीटर के दायरे में स्थित कुएं और बावड़ी आदि को लेकर भी की जाएगी। यदि जल संरक्षण के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण हुआ तो उसे चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई होगी। यह पूरी रिपोर्ट जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ये सर्वे किया जा रहा है, ये जॉइंट टीम द्वारा किया जा रहा है, रेवेन्यू टीम और भूप्रबंध विभाग टीम, और एक टीम है जो JN मैडम है कीर्ति विजय जी, वो उस टीम में शामिल है, नगर निगम की टीम है। तो ये जॉइंट टीम है। ये खसरा नंबर 674 और 676 का सर्वे किया जा रहा है, और ये जोड़ है, गैर मुमकिन जोड़। तो इसका सर्वे हमने 9 तारीख को भी किया था, और सर्वे की ज़रूरत थी तो हम और आज के डिसाइड हुई है, तो इसमें हम सर्वे कर रहे हैं। अलवर के दाऊदपुर क्षेत्र में शराब के नशे में उत्पात मचा रहे युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों का आरोप है कि वह चोरी करने की नीयत से आया था और बच्चों को खींच कर ले जा रहा था। जब उसे पकड़कर पूछताछ की गई तो नशे में धुत युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं NAB पुलिस ने उसे उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। ये मेरे घर में आया, ठीक है, मैं शॉप पे था, वाइफ और बच्चे अकेले घर में आए, ठीक है, ये मेरे घर पे चोरी के इरादे में आया, ठीक है, इसको पकड़ा है। इसने क्या किया था? ये मेरी बेटी का हाथ पकड़ के खींच के एक साइड किया इसमें। बेटी स्कूटी खड़ी कर रही थी अंदर, और बेटी को ले जा रहा था, यानी कि बिल्कुल घर के अंदर से घर में से खींच के ला रहा मेरी पोती को। विवादित जमीन को लेकर दूसरे पक्ष ने एक विधवा महिला पर जानबूझकर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इसके चलते महिला का पैर फ्रैक्चर हो गया। घटना कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ौदा कान की है। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन दूसरे पक्ष से मिला हुआ है और रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जा रही। ऐसे में पीड़ित परिवार न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। बताया जाता है कि जमीन विवाद को लेकर विधवा महिला पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। अलवर के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर 22 सितंबर को काला दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने यह निर्णय लिया है। एटक जिलाध्यक्ष राजकुमार बख्शी के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार ने मजदूरों के विरोध में 4 कोड बिल पास किए हैं। ऐसे में पूंजीपतियों को मजबूत किया जा रहा है, साथ ही मजदूरों के पक्ष के कानून समाप्त हो रहे हैं। हाल ही प्रदेश सरकार ने भी कारखाना अधिनियम में संशोधन कर श्रमिकों के हितों को चोट पहुंचाई है। वहीं महिलाओं के लिए रात्रि पारी की अनुमति देना भी सरासर गलत है। बख्शी के अनुसार ऐसे में 22 सितंबर काले दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 22 सितंबर को पूरे देश के जो ट्रेड यूनियंस हैं, केंद्रीय ट्रेड यूनियंस, वो मिलकर के संयुक्त रूप से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में काला दिवस, विरोध दिवस मनाएंगे। जो सरकार ने 4 कोड बिल पास किए हैं श्रम कानूनों में संशोधन करके, जो बिल्कुल मजदूरों के हित में नहीं है और पूंजीपतियों के हित में है, उसका विरोध पिछले कई सालों से हो रहा है। 22 सितंबर के दिन ही पार्लियामेंट में इस बिल को पास किया गया था, जबकि विपक्षी लोग वहाँ पर सांसद मौजूद नहीं थे। उसका विरोध हम लगातार करते आ रहे हैं और अभी तक वो बिल रुका हुआ है, अभी तक वो उसको क्रियान्वित नहीं किया है। उसी संदर्भ में, ताकि मजदूरों के साथ कुठाराघात ना हो, उनका शोषण ना हो, और जो हमारे हक हकूक़ जो हमने प्राप्त किए थे ट्रेड यूनियंस के, उनको बदल कर और पूंजीपतियों के हित में जो ये कानून बनाए जा रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग ये शहीद स्मारक पर अलवर में भी 22 सितंबर को श्रमिक और कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर के तले, जिसका नेतृत्व हमारे अध्यक्ष प्रत्युष जी नरुका करेंगे, हम लोग वहाँ पर 12 बजे धरना देंगे।
मीना अग्रवाल मेमोरियल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अब तक करीब 500 लड़कियों की शादी में कन्यादान के रूप में सहायता दी जा चुकी है। समिति से जुड़ी राजश्री अग्रवाल के अनुसार वर्ष 2006 से यह कार्य जारी है। वहीं अब तक करीब 500 लड़कियों की शादी में कन्यादान किया जा चुका है। इसमें राजश्री अग्रवाल और समिति की महिलाओं द्वारा सहयोग किया जाता है। एक बार में लगभग 25 लड़कियों को कन्यादान दिया जाता है। वहीं इसे लेकर समिति की बैठक जल्द आयोजित होगी। बाकायदा इनकी एप्लीकेशन आती है। आप यकीन करें कि रिवाड़ी तक की लड़कियां आती हैं, रिवाड़ी तक से एप्लीकेशन आ जाती है हमारे पास, है ना। तो हम लोग उन लोगों को फिर सेलेक्ट करते हैं, हमारी कमेटी बनी हुई है, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट का क्राइटेरिया ये है कि वास्तव में लड़की के फादर के पास मजबूरी होनी चाहिए कि वो इतना नहीं लगा पा रहा है, नॉमिनल खर्चा वगैरह। हाँ, ये है कि हम उसको लड़की के मतलब क्या बोलते हैं, लड़की का दुल्हन का जोड़ा है, उसकी जो आर्टिफिशियल ये है ज्वेलरीज़ वगैरह है, चांदी की चुटकी वगैरह है, और मतलब एक पेटी बनाते हैं, क्या टेची देते हैं उसको, ब्लैंकेट वगैरह, ये सब लगा करके हम उसको देते हैं। तो इस साल भी हम लोग करेंगे, परसों ही हमारी मीटिंग है उसके लिए। तो मतलब ये देखिए, टारगेट तो हमारा रहता है 25 का, लेकिन कभी 28 भी होती है, कभी 27 भी होती हैं। तो उसको क्योंकि क्या है कि हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, नहीं तो हम तो इसको बहुत लंबे उससे कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि भैया टीम इतनी लंबी नहीं है, लेडीज़ों के पास एक बंधन रहता ही है कि लेडीज़ आज कुछ भी हो, हर लेडीज़, मेरी एज की हर लेडीज़ कमाती नहीं है, तो वो अपने हस्बैंड से ही मांगती है, ठीक है ना। तो उसका हाथ बंधा हुआ ही रहता है, वो उसी हिसाब से कर पाती है। तो ठीक है, हम जितना कर पा रहे हैं अपने छोटी सी जगह पे। ये क्या कौन सी संस्था है? इसको मैं है ना मेरी मम्मी के नाम से कर रही हूँ, श्रीमती मीना अग्रवाल मेमोरियल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो सोसाइटी की लेडीज़ हैं मोस्टली वही इसमें मतलब वो बनी हुई है जो सहयोग कर रही हैं उनको, ठीक है ना। तो हमारा ये कंबाइंड चल रहा है, कहने का मतलब। संस्था का नाम है? किस संस्था का नाम? संस्था का नाम मैंने बताया ना, उनके नाम से करती हूँ, मीना अग्रवाल मेमोरियल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। और साथ कौन है? साथ में कौन है? साथ में हमारी 5-6 महिलाएं हैं हमारे साथ। हाँ, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की जो उपाध्यक्ष हैं, जैसे सुनीता उपाध्याय वगैरह, वो हैं, कृष्णा गुप्ता हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ, अरुणा अरोड़ा वगैरह है। मतलब हर कास्ट की है, कहने का मतलब ऐसा नहीं है, हमने सबको ले रखा है। और मम्मी नाम से एक ट्रस्ट हमने बनाई रखा था, एक इसके साथ साथ हम लोग सोसाइटी में भी चला रहे हैं कि क्या बोलते हैं भाई, आदमी के आजकल है ना, हम ये देख रहे हैं समाज में, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे बैठी हूँ, मैं रोज़ यही केस देख रही हूँ, परिवार बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और आदमी में जो मोरल गिरावट आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें हमारी महिलाओं की कमी है। हम लोग अपने में ज़्यादा बिजी हो गए और हमने ये ध्यान नहीं दिया कि इसका प्रभाव बच्चों पे क्या पड़ रहा है। तो इस कारण से हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अब पिछले 6 साल से तो हम, आप ये देखिए, परिवार बचाओ की मुहिम पे काम कर रहे हैं। पिछली साल ही आपको ध्यान हो तो वो एक लड़के ने सुसाइड किया था ना, जैसे जिसने 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा था आलोक के। तो उसके बाद में मैंने बहुत बड़ा विशद यहाँ पे सेमिनार किया था राजगुप्ता सभागार में, और ये चीज़ आई थी कि भाई अब ये मुसीबत आ गई कि भाई लड़के लोग सुसाइड करने लग जाए। और ये एक नहीं था, इसका तो इसलिए फेमस हुआ था 24 पेज का सुसाइड नोट था, वरना उसके बाद कंटिन्यू होते जा रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। आपको ध्यान हो, परसों पहले रोज ही हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि क्या बोलते, नहीं ले सकती है, वो कमा रही हो चाहे 1 लाख रुपए, मतलब प्रोफेसर है लेकिन हस्बैंड असल में बाहर रहता है, उसको ज़्यादा मिलता है, तो उसको दिलवाया उन्होंने 1.5 लाख रुपये पर मंथ का। तो ये कितना गलत तरीका है कि आप, मतलब आदमी के दिमाग में केवल एक प्रेशर बनाना है आपको और एक को एक्सप्लॉइट करना। ये जीवन निभाने वाली बात नहीं है। वो क्यों करेगी? आज मतलब मेरे को बोलना नहीं चाहिए आपके मीडिया पे, लेकिन ये हकीकत है कि लड़कियों को जब हमको कोटे में सर्विस चाहिए ना, उस तक के लिए तलाक हुए हैं। मैंने अपनी कोर्टों में देखे हैं, केवल कोटे की सर्विस चाहिए मुझे, इसलिए पति को तलाक कर दिया उन्होंने। खूब समझाते हैं, खूब करते हैं, लेकिन ठीक है, जो 1 या 2 बच्चे हैं, इनकी जनरेशन में
एक बच्चा भी हो तो बहुत बड़ी बात है। आजकल लड़कियां कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, कैरियर वाला ही माइंड रखती हैं। वो नहीं चाहती कि मैं बच्चों के या किसी जिम्मेदारी के दलदल में फंसूँ। आपकी फैमिली ख़त्म, नेक्स्ट जनरेशन में आपकी फैमिली ख़त्म। और जितने हम हैं ना अपने हिंदुस्तान में, उतने में भी कितने हिंदू रह गए हैं ये भी देख लीजिए। तो कुल मिला के हम अपने को ही ख़त्म कर रहे हैं। तो हम इस विषय पे कुछ ज़्यादा रिसर्च भी कर रहे हैं और काम। अलवर में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल महासभा द्वारा कार्यक्रम जारी हैं। शुक्रवार को दूसरे दिन सत्संग भवन और धर्मशाला में अग्रवाल महिला मंडल ने अनेक प्रतियोगिताएं की। इस दौरान मिट्टी से भगवान गणेश और लड्डू गोपाल की प्रतिमाएं बनाई गई। साथ ही म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता की गई। इसके अलावा अग्रवाल स्कूल का स्थापना दिवस मनाया गया। उधर लड्डू गोपाल प्रतियोगिता की संयोजक सरोज निधि अग्रवाल ने बताया कि 5 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं 5 मोबाइल मेडिकल वैन का शुभारंभ समारोह 2 अक्टूबर को होगा। CSR के तहत REC फाउंडेशन ने यह वैन प्रदान की है। अलवर के मोती डूंगरी स्थित रेड क्रॉस भवन में हुई बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जैन, सचिव डॉक्टर रूप सिंह, कोषाध्यक्ष बाबू झालानी, सह सचिव कुलदीप आर्य, सेंट जॉन एम्बुलेंस अलवर शाखा अध्यक्ष गिरीश गुप्ता और यूथ विंग अध्यक्ष शशांक झालानी शामिल थे। सचिव डॉक्टर रूप सिंह के अनुसार इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा और REC फाउंडेशन गुरुग्राम के मध्य MOU हुआ है। इसके तहत 5 मोबाइल मेडिकल वैन यूनिट के लिए 5 करोड़ 71 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनके जरिए कुल 2121 गांव में 3 वर्षों तक निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जारी सेवा पखवाड़े के तहत इन मेडिकल वैन का शुभारंभ 2 अक्टूबर को प्रताप ऑडिटोरियम में होगा। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और कार्यक्रम अध्यक्ष प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा सहित REC फाउंडेशन के CMD जितेंद्र श्रीवास्तव मौजूद रहेंगे। समिति अध्यक्ष और जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देशन में इस प्रोजेक्ट के तहत अलवर जिले में 3, खैरतल तिजारा जिले के भरतरी में 1 और बहरोड कोटपुतली जिले में 1 वैन भेजी जाएगी। वहीं रेड क्रॉस भवन में संचालित सेठ माखनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक को नोटिस मिलने के बाद भी खाली नहीं करने पर चिंता जताई गई। इसके लिए कलेक्टर से मिलने का निर्णय लिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने अलवर के इरादा बाल गृह का अचानक निरीक्षण किया। इसके जरिए यहां रहने वाले बच्चों की स्थिति और उनकी जरूरत का मूल्यांकन किया गया। बाल गृह में 9 बच्चे और 3 स्टाफ सदस्य उपस्थित पाए गए। वहीं 3 बालक ऐसे हैं जिनके माता पिता हैं लेकिन परिजनों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सचिव ने ऐसे में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं यह भी सामने आया कि सभी बच्चों के आधार कार्ड बनवाए जा चुके हैं। निरीक्षण के दौरान विधि के प्रशिक्षु विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने प्रदेश में बाजरे का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसान सस्ती दर पर व्यापारियों को बाजरा बेच रहे हैं और भारी नुकसान उठा रहे हैं। मंडी में बाजरे का भाव 18 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य 2750 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान कानूनों से लेकर अब तक काश्तकार वर्ग को धोखा ही दिया जा रहा है। सर, किसान है, बाजरा फसल को तैयार करके मंडियों में पहुंच रहा है, लेकिन जो व्यापारी जो भाव में खरीद रहे हैं उसी में किसान बेच रहा है। किसान की मांग है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने घोषित किया है, सरकारी खरीद होनी चाहिए और अभी तक सरकार की कोई तैयारी नहीं है, कोई मंशा नहीं है। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष से क्या कहना चाहिए? देखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे तो उन्होंने इस देश में एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। ये देश जवान और किसान से चलता है। जवान सीमा पर हमारी रक्षा करता है, उनकी वजह से हम अपने घरों में निश्चिंत सोते हैं, और किसान 24 घंटे दिन रात खेत में मेहनत करके अन्न उपजाता है, हमारा अन्नदाता है, वो हमारे उदर की पूर्ति करने में हमारी सहायता करता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि किसान का 24 घंटे शोषण होता है। पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 काले कानून इस देश में लाई, किसान भाइयों ने आंदोलन किए, महीनों तक हाईवे जाम रहे,
पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके से उग्र आंदोलन हुए, राजस्थान में जिस तरीके से हरियाणा बॉर्डर पर हाईवे जाम रहा, 700 किसानों की मौत होने के बाद, मैं तो ये कहूँगा 700 किसानों के शहीद होने के बाद इस नरेंद्र मोदी सरकार को अपने काले कानून वापस लेने पड़े। आज फिर स्थिति वही है। राजस्थान में पर्ची सरकार है, हरियाणा में और पंजाब में केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य 2750 रुपये कर रखा है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान की सरकार ने अभी तक किसानों के समर्थन मूल्य पे खरीद की बात तो अलग है, समर्थन मूल्य ही तय नहीं किया और किसान बेचारा मजबूर है 1800 और 2000 रुपये में अपने बाजरे को बेचने में। मेरा भी परसों 101 बोरी बाजरा यहाँ मंडी में आया था, तो उसके वो आड़तिये ने 1900 रुपये के दाम लगाए। मैंने तो कह दिया भैया मेरा तो वापस भेज दे, या तो स्टॉक कर ले, जब समर्थन मूल्य आ जाए ना मैं तब बेचूंगा। तो मैंने तो मेरा बाजरा मंडी से वापस मंगवा लिया, समर्थन मूल्य करने नहीं। तो किसान का तो बेचारे का हर जगह शोषण होता है। तो जय जवान और जय किसान के नारे की बात हमारे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने करी, उसको कांग्रेस पार्टी ने निभाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका जस्ट उल्टा करके अपने पूंजीपति दोस्तियों को, किसानों को जमीनों को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, उनकी फसलों को गिरवी रखवाने का काम कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि किसान भाई हमारे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि राजस्थान में समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद तय करें, ताकि किसान भाइयों को राहत मिल सके और उनको कम से कम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार ने तय किया 2750 रुपये, वो तो मिले। 1000 रुपये का फर्क होता है एक कुंटल में। ऐसा मेरा आपसे निवेदन था। और वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने प्रदेश में किसानों को समय से खाद नहीं मिलने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे कृषि में समस्या आ रही है। जिले से 2 मंत्रियों का जुड़ाव होने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य मंत्री जवाहर सिंह अलवर के खाद को भरतपुर ले जा रहे हैं। सर, किसान जिस तरह से फसल उगाता है तो सबसे पहले उसको खाद बीज की आवश्यकता होती है। तो अब किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है, बीज भी ओरिजिनल नहीं पा रहा है, मिलावट का जिस तरह से बीज आ रहा है, और बिजली की भी समस्या रहती है। तो इस समय किसान खाद के लिए किल्लत है, भीड़ लग रही है, पुलिस की निगरानी में थोड़ा बहुत आता है, बट रहा है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये हालात है, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, राजस्थान सरकार में कोई भी मंत्री करता धरता तो है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि होना क्या है। अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, अधिकारियों को फील्ड का ज्ञान तो होता नहीं, कागजों में तो वो कर देते हैं, राज में आंकड़े और भैंस को कांकड़े मिलते हैं, भाई राज सही चल रहा है, धरातल में कुछ भी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान को स्कीमें दी, उसमें न कभी बाजरे की उसकी खाद की किल्लत आई, बिजली की आपूर्ति ठीक होती थी, किसान को सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, समर्थन मूल्य पर बाजरे, सरसों, गेहूं सब की खरीद होती थी। अब स्थिति है राजस्थान की भजन लाल जी सरकार में अलवर जिले के बाजरे की रैक को भरतपुर के मंत्री माननीय बेडम जी अपने भरतपुर ले गए दादागिरी से। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अलवर जिले का किसान परेशान। हम तो कहते भाई भरतपुर के किसान भी हमारे भाई है, लेकिन अलवर जिले के किसानों ने क्या बिगाड़ दिया? इसलिए डीएपी की उपलब्धता अलवर जिले में इनको सुनिश्चित करानी चाहिए। हर गांव में एक रैक आती है, उसमें से 50-50, 40-40 कट्टे भिजवाते हैं सहकारी समितियों पर। वहां खाद लेने वाले हजारों किसान होते हैं, लाइन लग के पुलिस निगरानी में खाद बिकते हैं। बेचारे जब तक किसी का नंबर आता है उससे पहले 50 कट्टे खत्म हो जाते हैं। और उधर हमारे अलवर जिले के माननीय केंद्र के मंत्री भी पर्यावरण मंत्री अलवर जिले से सांसद है। अलवर के पर्यावरण मंत्री माननीय संजय जी अलवर से विधायक हैं। और अलवर जिले का इनको कोई न तो इनको चिंता है, न किसान भाइयों की चिंता है, न गरीब की चिंता है, न अमीर की चिंता है, न इनको खाद की चिंता है। आप ऐसा करो, मेरे कहने से दोनों मंत्रियों से एक बार बात कर लो कि किसान को कौन से खाद की अभी आवश्यकता है। ये आपको यही नहीं बता पाएंगे कौन सा खाद किसान को चाहिए। इनसे ये पूछ लो आप कितने रैक अलवर में डीएपी की आ गई, आपने जिले में भिजवा दी। इनको यही पता नहीं है। इनको अपने ऐसो आराम में लगे पड़े हैं। आते हैं 7 दिन में 10 दिन में एक बार, 2 कार्यक्रम अपने क्षेत्र में किए, फोटो खिंचवाए, अखबार में दी थी, घर चले गए। तो मदान दो रहे राज के नशे में भैया। किसान मरे चाहे जिए,
जवान मरे चाहे जिए, गरीब मजदूर किसान की इनको चिंता नहीं है। मेरा तो पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये सत्ताधीशों से निवेदन है कि जिस किसान की वजह से आप राज में हो, जिस जवान की वजह से आप लोग निश्चिंत हो, जिस आम गरीब मजदूर लोग जो डीएपी की किल्लत भुगत रहे हैं, उनको समय पर डीएपी उपलब्ध करा दोगे तो आने वाले टाइम में आपको फसल सही मिलेगी, अनाज की उदर पूर्ति किसान की तो हो ही जाएगी, आम आदमी की भी हो जाएगी। नहीं तो इनके हालात से तो ऐसा हो रहा है जैसे दोबारा आने वाले समय में अपने को जैसे अमेरिका से पहले गेहूं आयात करते थे ऐसे करना पड़ जाए, तो ये तो उपलब्ध करा नहीं पा रहे। तो ये बात है, देश का भगवान ही मालिक है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार है। इन दोनों के इंजन फेल हो गए और चारों पहिए इनके पंचर हो गए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव का कहना है कि स्वदेशी का अर्थ केवल कपड़ा बनाना नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक पहुंचना भी है। चरखे से चंद्रमा तक पहुंचने की इस आत्मनिर्भरता से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। इसके लिए स्वदेशी सोच अपनानी होगी। वे भिवाड़ी में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। 19 से 21 सितंबर तक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र खैरथल तिजारा, जिला प्रशासन और लघु उद्योग भारतीय द्वारा यह फेयर लगाया जा रहा है।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भूपेंद्र यादव सहित लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। इस फेयर में कई इकाइयों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने बताया कि भिवाड़ी के विकास के लिए एकीकृत एजेंसी भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। यहां औद्योगिक इकाइयों के दूषित पानी के उपचार के लिए 6 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। नेशनल हाईवे पर जल भराव की समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय सड़क मंत्री के निर्देश पर उच्च स्तरीय बैठक भी होने वाली है। नीमराना भिवाड़ी लिंक रोड का काम भी प्रगति पर है। पूरे संसदीय क्षेत्र में 108 ई गुरुकुल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही हैं। साथ ही लघु उद्योग भारती के सहयोग से स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं प्रकाश चंद्र ने इस मौके पर कहा कि उद्योगों को अनुसंधान, नवाचार और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने कहा कि आयोजन के जरिए क्षेत्र के युवाओं को उद्योगों की कार्यप्रणाली समझने का मौका मिलेगा। वहीं बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने डेयरी सेक्टर को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। इस मौके पर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, भाजपा जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी, लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि सुधीर गर्ग, नरेश पारिक, एलएन गुप्ता और संदीप दायमा आदि उपस्थित रहे। कि भिवाड़ी और उसके आसपास के गांव में और पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र में हम 108 ई लाइब्रेरियाँ चला रहे हैं, जिसमें 20,000 गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम काम कर रहे हैं। भिवाड़ी हम सब लोगों के लिए बाबा मोहन राम की श्रद्धा का स्थल है। मैंने तो अपना नॉमिनेशन भी भरा और इलेक्शन में विजय का सर्टिफिकेट लिया, तो भी मैं यहाँ पर हमेशा आया हूँ। मुझे पता है इस जगह का बहुत महत्व है और इसलिए हमने देश में सांसद बनने के बाद वहाँ पर नगर वन बनाने का काम किया। और मेरे को इस बार अभी मैं जब 5 दिन पहले निरीक्षण करने गया, पिछले साल जो पेड़ लगाए थे वो 1 लाख पेड़ हमारे वहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित है। मैं भिवाड़ी के सभी संगठनों का आह्वान करना चाहता हूँ कि इन पेड़ों के साथ हम बाबा मोहन राम के वहाँ पर एक छोटा सा एनिकेट भी बना रहे हैं और चारों तरफ उसका जो पदयात्रा का गलियारा है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भिवाड़ी में हमारा एक कन्वेंशन सेंटर का पैसा जो है वो मंजूर होने जा रहा है। मालाखेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविर जारी है। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विकास अधिकारी और अन्य विभागीय कर्मचारी इसे सार्थक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही लोगों को स्वच्छता से होने वाले लाभ की जानकारी देकर शपथ दिलाई जाती है। मिशन से जुड़े चंद्रेश कुमार ने बताया कि चयनित ग्राम पंचायत में सुलभ कॉम्प्लेक्स और सामुदायिक टॉयलेट का निर्माण भी कराया जा रहा है। ग्राम बुर्जा में आबादी क्षेत्र के पास ही ग्राम पंचायत में कचरा डालने के लिए बॉक्स लगाए गए हैं, लेकिन यह बॉक्स छोटे पड़ गए और पास में बड़ी मात्रा में फैला कचरा संक्रमण फैलने का काम कर रहा है। नियमित रूप से सफाई नहीं होने के कारण स्कूल मार्ग पर भी गंदगी का आलम बना हुआ है। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के क्लासरूम्स के बाहर गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में यहाँ आने वाले बालक बालिकाओं को कठिनाई उठानी पड़ रही है। क्षेत्र के लोगों ने नियमित साफ सफाई की मांग उठाई है। लक्ष्मणगढ़ के खेड़ा मंगल सिंह आयुष्मान आरोग्य मंदिर मकी योग प्रशिक्षिका डार्विन द्वारा योग अभ्यास कराया गया। यह कार्यक्रम चौकीदार बास के राजकीय प्राइमरी स्कूल में हुआ। उन्होंने अनुलोम विलोम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और कई तरह के आसनों का अभ्यास करवाया। साथ ही कहा कि नीम, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, तुलसी और गाय के दूध आदि का सेवन करना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक राकेश गुजर और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। अलवर के शिव आदर्श माध्यमिक विद्यालय की मेजबानी में मालाखेड़ा के पटेल मैरिज होम में खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसके तहत जिला छात्र छात्रा ताइक्वांडो और शतरंज टूर्नामेंट आयोजित हुए। कार्यक्रम संयोजक प्रशांत अवस्थी ने बताया कि शुरुआत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगवान साहे ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि मालाखेड़ा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हरिओम, छात्र संघ अध्यक्ष रजनीश जैमन, क्रीड़ा भारती प्रतिनिधि अरुण जोशी द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया। मुख्य निर्णायक मंजीत सिंह और धर्मेंद्र के अनुसार ताइक्वांडो में 48 स्कूलों के 240 और शतरंज में 28 स्कूलों के 220 खिलाड़ी पहुंचे। खिलाड़ियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। पृथ्वीपुरा पंचायत पर ग्रामीण सेवा शिविर लगाया गया। इसमें प्रशासन, तुलसीदास सहित तमाम विभाग कर्मचारी, अध्यक्ष, नामांतरण बंटवारा, बीज पानी कनेक्शन और
जल जीवन मिशन योजना पर चर्चा हुई। साथ ही हर वक्ताओं ने अधिक लोड और कनेक्शन वाले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर जोर देते हुए नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग उठाई। इसे लेकर सहायक अभियंता को भी अवगत कराया गया। इसके अलावा आसपास लोगों ने पृथ्वीपुरा और मालाखेड़ा के मध्य संपर्क सड़क मरम्मत की मांग उठाई है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगे कैंप में 405 रोगियों ने लाभ उठाया। एनीमिया, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। पोषण की कमी और समय पर जांच नहीं होना भी बड़ी वजह है। उधर प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि शिविर में इसे लेकर भी जागरूक किया गया। वहीं अनेक तरह के विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। मरीजों की जांच के साथ ही निःशुल्क दवा भी प्रदान की गई। आज स्वस्थ नारी सशक्त अभियान के तहत CSC अकबरपुर पर कैंप लगाया गया है। उसमें दंत रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, ENT, फिजिशियन और स्त्री रोग विशेषज्ञ सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और गांव के पहले भी कैंप के एक दिन पहले प्रचार प्रसार किया गया था। गांव में जो भी मरीज हैं संबंधित डॉक्टर को दिखाने हैं। अकबरपुर सीनियर स्कूल में 2 पारियों में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा ली गई। इस दौरान प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था रही, साथ ही पुलिस जाब्ता तैनात रहा। प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने बताया कि पर्यवेक्षकों द्वारा चेकिंग के साथ ही CCTV कैमरे के जरिए अभी निगरानी रखी गई। बायोमेट्रिक पहचान के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दिया गया। यह परीक्षा 2 पारियों में संपन्न हुई। अकबरपुर क्षेत्र में मौसम साफ होते ही किसान सरसों की फसल बोने में जुट गए हैं। हाल ही बरसात के बाद जमीन में नमी नजर आ रही है। ऐसे में परिवार सहित काश्तकार मेहनत करने में जुटे हुए हैं। जुताई के लिए खेतों में ट्रैक्टर सरपट दौड़ रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द सरसों की बुआई की जा सके। बोई गई सरसों सर्दियों में तेजी से विकास करेगी। वहीं रबी की फसल के तहत किसान फिलहाल अगेती बुआई कर रहे हैं। इसके लिए DAP डालकर भूमि को उपजाऊ बनाया जा रहा है और उसके बाद सरसों का बीज डाला जाएगा। सरिस्का के पहाड़ों में स्थित क्रास्का गांव में मच्छर जनित बीमारी का खतरा बना हुआ है। चिकित्सा विभाग की टीम ने यहां स्लाइड भी ली है। कुछ दिनों पहले डेंगू का एक मरीज चिन्हित हुआ था। साथ ही वायरल बुखार और खांसी जुकाम के रोगी सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार यहां चिकित्सा कर्मचारी और ANM लगाकर कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की जरूरत बनी हुई है। गौरतलब है कि करास्का में 3 जोहड़ स्थित हैं और मच्छर पनपने से बीमारी फैलने का डर है। 100% जोड़े तो माने जानवर मच्छर खाए से और में जावाटे तैयार था, पर हमारी कोई सुनावनी कौन कर रही। 2 ने दे दिया, 2 रह दिया, 3 ने दे दिया, ये करे ये खानी हुई हमारा साथ में। तो माने सरकार आगे बसा दे, मत तैयार जावाटे तैयार था। नेता नांगला ने खाया तो वो भी आखें भाई करांगा तुम्हारा करांगा। अब देखो वो कन्नाड़ करेंगे। एक तो मलेरिया इतना फैला हुआ है कि हर घर के मायने बच्चे से बड़ा तक 2-2, 4-4 रोगी पड़े हुए हैं। और मेडिकल विभाग की इतनी लापरवाही है कि आज तक यहाँ जो नर्स हैं वो टीका लगाने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पाती। नए नर्स आते, नए मेडिकल डिपार्टमेंट आता। और मलेरिया मच्छरों की बदौलत यहाँ कोई लाइट व्यवस्था ऐसी तो कुछ भी है नहीं। और वो मच्छरों का इतना प्रकोप है कि जो हर घर के मायने मलेरिया से बच्चे से लगा बड़ा तक पीड़ित हैं। और हमको मतलब 9 किलोमीटर पैदल का रास्ता तय करना पड़ता है। सर यहाँ मेडिकल जो सरकार द्वारा यहाँ जो मच्छरों का छिड़काव, जो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर दिया जा तो यहाँ के मच्छर कम होने से हमें बीमारी से बहुत कुछ राहत मिले। लेकिन यहाँ तो नर्स और मेडिकल डिपार्टमेंट तो आता ही नहीं है। कभी कोई जान ही नहीं पाता है कि भाई क्रास्का भी गांव है, वहाँ भी मानव रहते हैं, वहाँ भी उनके साथ में कोई समस्या होगी। ऐसी कोई भी मतलब मेडिकल टीम की इतनी लापरवाही है। ANM जो है, ANM को हम 2-4 बार बता दिया कि यहाँ जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको आप चल के टीका लगवाओ। उधर खुशालगढ़ स्वास्थ्य केंद्र सहित माधोगढ़ और इंदौर की ANM ने बताया कि सर्वे के दौरान 5 लोग बीमार मिले हैं, जिनका इलाज किया गया। वहीं स्लाइड भी ली गई है। कल टीम गई थी, 5 लोगों की टीम गई थी, वन विभाग से गाड़ी गई थी, उसी में हम गए थे। वहाँ हमने बीमार जो पेशेंट थे उनको देखा, 5 लोग बीमार मिले, उनकी स्लाइड व्लाइड ली। जो और थे उनको जो दवाई वाई देके, एक डेंगू का पेशेंट था उसको पहले से इलाज हो लिया था। क्या लगता है और क्या दवाई लेके आए? जो मच्छरों का बहुत बड़ा आतंक है, लोगों को समस्या आ रही है मच्छरों से,
उनको क्या निर्देश दे, क्या है, किस तरीके से बचे हो? निर्देश तो उनको ये दिया कि वो अपना दवाई ववा छिड़कने के लिए उनको बोल के आए, अगर ज़्यादा पॉजिटिव निकले तो दवाई का छिड़काव करवाएंगे वहाँ पे मेडिकल विभाग से। अलवर के धौलागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बसेठ के पास हादसे में 65 वर्षीय वृद्धा की मौत हो गई। मृतका की पहचान श्यामगंगा चौमू निवासी रेशम देवी के रूप में हुई है। वह अपनी बेटी से मिलने ग्राम बसेठ जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक पर सवार 2 युवकों ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। शराब के नशे में धुत दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं शनिवार को अलवर जिला अस्पताल में मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ये धौलागढ़ से अपनी बेटी के जा रही थी, बसेठ के पास में एक्सीडेंट हुआ था। किसने टक्कर मारी? बाइक सवार 2 व्यक्ति। शराब पी रखी थी? हाँ, उन्होंने शराब पी रखी है और बाइक का बैग में शराब की बोतल भी रखी थी। तो फिर ये किस पे थे? ये भी बाइक पे थे, बाइक से आ रहे। इनके साथ कौन था? इनके साथ इसका मेहमान था। अच्छा, इनके चोट आई है? हाँ, उनके हल्के भारी चोट आई है। तो पुलिस मौके पहुंच गई थी? हाँ, पुलिस मौके पे पहुंच गई। पार्टी अरेस्ट है? अरेस्ट हो गए दोनों मुजरिम पास में पुलिस के थाने में। बाइक भी उनके अंडर में। वैसे कहाँ के निवासी हैं? ये श्यामगंगा चौमू के हैं। तिजारा क्षेत्र के शाहबाद गांव में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हुआ। यहां जिला कलेक्टर ने भी निरीक्षण किया। कलेक्टर किशोर कुमार के अलावा तहसीलदार कृष्ण कुमार यादव भी उपस्थित रहे। साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी रही। तहसीलदार ने बताया कि ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। साथ ही अनेक प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। पुरुषार्थी समिति अलवर की ओर से दशहरा मैदान पर दहन के लिए पुतले तैयार करवाए जा रहे हैं। कार्यकारिणी सदस्य रवि जुनेजा ने बताया कि मथुरा के 10 कारीगर रोजाना घंटों काम करके रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बना रहे हैं। वहीं इस अवसर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और विशेष प्रकार की रोशनी की जाएगी। विवेकानंद चौक से रवाना शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचेगी। जुनेजा के अनुसार दशहरे की व्यापक तैयारियां चल रही हैं। इसमें इस उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का भी आयोजन निकाली जाती है, जो कि विवेकानंद चौक पुरुषार्थी धर्मशाला समिति की दरबार से चलकर और दशहरा ग्राउंड तक आती है। तो सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी? सुरक्षा की प्रशासन द्वारा हमारी तरफ से जो सुरक्षा कर्मियों की मांग है, हमारी तरफ से निजी सुरक्षा कर्मी भी वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। बाकी सुरक्षा गार्ड वहाँ पे पूरे रहेंगे। प्रशासन की तरफ से भी उसमें पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। सर, इस बार कुछ लाइट विशेष लगाई जा रही है, सजावट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस बार प्रशासन हमारी तरफ से लाइट की व्यवस्था जो है पूरी बढ़िया तरीके से करी जाए, तो आने वाले लोगों को किसी तरीके की असुविधा ना हो। सर, कितने लोग शामिल होंगे दशहरा के पर्व पर? सर, हर बार इसमें करीब 10 से 20 हज़ार लोग के आसपास है। इससे बड़ी उम्मीद है कि हमें और भी संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है, तो हमारे उस हिसाब से तैयारियों को पूरा जोर दिया जा रहा है। सर, कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए आपको लगता है कि जिले के बाहर के लोग भी आते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है दशहरा? जी बिल्कुल, इसमें जिले के बाहर के लोग भी आते हैं और हमारी तरफ से पूरा बैठने की इसमें सुविधा रहती है, पानी की व्यवस्था रहती है। किसी तरीके से महिलाएं और बच्चे काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं, तो उनकी पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम लोगों पर रहती है। तो हम उस तरीके से हमारी जो समिति के लोग हैं और हमारे समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं, तो ताकि किसी को असुविधा ना हो। अलवर के उपखंड अधिकारी माधव भारद्वाज ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण करने बालेटा पहुंचे। यहां प्रशासक हजारीलाल मीणा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं एसडीएम ने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों के तहत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पात्र लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। उधर प्रशासक मीणा ने बताया कि शिविर के दौरान कई विभागों से संबंधित समस्याएं आई हैं, इन्हें संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है। राजगढ़ में नवीन रंगमंच पर 23 सितंबर से रामलीला का प्रदर्शन होना है। इसके तहत शुक्रवार को मंत्रोच्चार के मध्य बल्ली पूजन किया गया। कला संगम के कोषाध्यक्ष विजेंद्र अवस्थी ने बताया कि संस्था 49वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। वहीं इस बार रामलीला का 40वां प्रदर्शन होना है। रामलीला में सभी स्थानीय कलाकार हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। 40वें वर्ष में की रामलीला का मंचन के लिए यहाँ बल्ली पूजन का आयोजन किया गया है, जो कि बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ में यह संपन्न हुआ। हमारी संस्था के सारे कलाकार, सारी कार्यकारिणी और सारे सदस्य यहाँ उपस्थित थे। बल्ली अगले इसी तारीख को 23 तारीख से हमारे यहाँ रामलीला स्टार्ट का मंचन शुरू हो जाएगा, जिसमें अब की बार हमने भव्य
रामलीला प्रदर्शित करने का संकल्प लिया है, जिसमें नए सेट्स, नए कलाकार और अनेक प्रकार की झांकियों के सहित हम रामलीला का प्रदर्शन करेंगे। रामलीला आप सबों से आह्वान करते हैं कि आप 23 तारीख से रामलीला का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें सब सहयोग करें, भाग लें और रामलीला देखने के लिए सब पधारें। राजगढ़ नगरपालिका सभागार सहित कुंडला और तालाब पंचायत में शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर लगाए गए। शिविरों में सुबह से ही फरियादियों का आना शुरू हो गया था। नगरपालिका सभागार में वार्ड 2 और 3 के लिए लगे कैंप का निरीक्षण करने एसडीएम सीमा मीना पहुंची। उन्होंने सभी काउंटर पर पहुंचकर जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पार्कों के सौंदर्यीकरण को लेकर जेईएन राजू वर्मा से भी जानकारी प्राप्त की। शिविर प्रभारी संतोष कुमार मीणा के अनुसार गढ़ी सवाईराम निवासी हेमराज मीणा को डिजिटल एक्सरे लैब के लिए तत्काल अग्निशमन एनओसी जारी करवाई गई, जबकि वह काफी समय से इसके लिए भटक रहा था। ऐसे में हेमराज ने मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों का आभार जताया है। वह अब अपनी लैब का संचालन कर परिवार का पालन पोषण कर सकेगा। खैरथल तिजारा जिले का नाम भर्तृनगर रखने के प्रस्ताव के खिलाफ 42वें दिन भी नई अनाज मंडी में धरना जारी रहा। वहीं सिंधी समाज के लोगों ने भगवान झूलेलाल मंदिर से विशाल तिरंगा रैली निकाली। यह रैली कलेक्ट्रेट पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम एडीएम शिवपाल जाट को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर मनोहर लाल रोघा, लालचंद रोघा, ओम प्रकाश, वासुदेव दासवानी, लालचंद भगत, चेलाराम, दौलत भारती, दिनेश आर्य और अर्जुन दास बाबानी आदि की मौजूदगी रही। वहीं धरना स्थल पर किशनगढ़ वास विधायक दीपचंद खैरिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज हमारे सिंधी समाज ने सैकड़ों की संख्या में एकजुटता दिखा के एक मिसाल कायम करी है। सिंधी समाज ने एक मिसाल कायम करी है। इतनी तादाद में अपने काम व्यापारी, ये सिंधी समाज हमारा व्यापारी है, सबने अपने काम दुकान प्रतिष्ठान बंद करके एक आज हमारा अपने ज़िले को बचाने के लिए एक मुहिम करी है। और जैसे सभी समाजों ने, जाट भाइयों ने, राजपूतों ने, सबने किया है, उस हिसाब से सिंधी समाज ने भी आज एक बहुत बड़ी अपनी ताकत दिखाई है, एकजुटता दिखाई है। ऐसे ही हमारा समाज आगे भी एकजुट रहा तो हम कोई भी कठिनाई, कोई परेशानी आएगी तो हम एकजुट रहेंगे। आप मेरा भाइयों हाथ जो निवेदन है, करपत्र निवेदन है कि एकदम एक मुश्त होकर इस बात को उठाओ और ऐसा करो। हम बूढ़े साथ नहीं, लेकिन मैं जब 70-71 साल का आदमी आता हूँ, आज तो कल परसों हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी और सरकार को करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चलता रहेगा, आगे आमरण तक होगा। जाटा महासभा समिति अलवर की ओर से 22 सितंबर को अलवर के 200 फीट रोड स्थित अलवर रिसोर्ट में कई कार्यक्रम होंगे। यहां प्रतिभा सम्मान समारोह और गोद भराई सगाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समिति जिलाध्यक्ष कुंदन लाल जाटव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेधावी विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान होगा। साथ ही नव नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों सहित समाज के भामाशाहों का भी अभिनंदन किया जाएगा। इसके अलावा श्रेष्ठ खिलाड़ियों और सामूहिक विवाह समारोह में योगदान देने वालों का विशेष सम्मान किया जाएगा। 22 सितंबर 2025 को प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। प्रतिभाओं में जो नवनियुक्त कर्मचारी, अधिकारी के अलावा जनप्रतिनिधि तथा ऐसे भामाशाह जिनका इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग मिलता है, उनके साथ अलावा RS, IAS, RJS और IPS में जो चयन हुए हैं, ऐसी प्रतिभाओं का भी यहाँ विशेष रूप से सम्मान किया जाएगा। 10वीं 12वीं में 80% अंक लाने वाले प्रतिभा तथा BA और MA या स्नातकोत्तर में 70% अंक लाने वाली प्रतिभाओं का सम्मान अलवर रिसोर्ट 200 फुट रोड बाईपास पर किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगभग हमारे पास अब तक 200 प्रतिभाओं के अंक तालिकाएं और उनको जो सम्मान दिया जाएगा उनसे संबंधित दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं और साथ ही भामाशाहों की सूची लगभग 50 के आसपास है। इस दिन युवक युवती परिचय सम्मेलन किया जाएगा। जो 9 नवंबर को होने वाली जो शादी है, उस शादी के बारे में जो हमने अब तक जोड़े तैयार किए हैं उनको भी बुलाएंगे और परिचय कराएंगे समाज में। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को UIT कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान आम जन से संवाद कर समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि पट्टा वितरण में आम जन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। शनिवार को स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री का दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में जिला कलेक्टर ने यूआईटी परिसर में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान यूआईटी सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 50 से ज़्यादा कार्मिक अंदर इस हॉल में बैठकर आमजन की सुविधाओं और आमजन के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए बैठे हैं। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से कुछ परिवादियों से बात भी की, जिनका ये कहना था कि हाँ, हमारा काम सुबह से शाम तक में हो जा रहा है। लगभग 35 के करीब नियमन के पट्टे पिछले 2 दिनों में इन्होंने जारी किए हैं, चाहे वो खाचा भूमि हो, चाहे और इश्यूज़ हो, नेम ट्रांसफ़र हो, हर चीज़ का एक अलग रिकॉर्ड बना के रखा है। फिर भी ऐसा लगा कि कुछ चीज़ों में अभी और सुधार करने की आवश्यकता है, जैसे सेम डे ही JN को मौके पे भेजना, कोई भी इशू हो उसको मौके पे निस्तारित करना, रोड लाइट्स की जो कंप्लेंट है खासकर उनको इमीडिएटली रिजॉल्व करना। तो मुझे जो इंजीनियर्स हैं उनसे बात करके इसकी भी काफ़ी अच्छा लगा कि देख के कि 1000 लाइटें करीब यूआईटी क्षेत्र में अब तक खराब हमने चिन्हित की थी, जिनमें से 200 के लगभग इन्होंने पिछले 3-4 दिनों में ठीक करवा दी हैं। बाकियों का इनका भी पूरा प्लान है कि कैसे 2 अक्टूबर के पहले सभी बंद लाइटों की मरम्मत करा के उनको सुचारू रूप से चलाना है। जो मूल वर्क है लोगों को पट्टा देने का, नेम ट्रांसफ़र का, उसमें भी टीम ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी प्रकरण रिजॉल्व किए। जो चीज़ें ऐसी हैं जो आवंटन समिति या सरकार के स्तर पे जा सकती हैं, मैंने सेक्रेटरी यूआईटी को निर्देशित भी किया है कि आगामी महीने में हम उस समिति की भी बैठक जो हमारे स्तर की पावर्स हैं वो यहाँ पे कर लें, और जो सरकार को भेजना है उनका भी सरलीकरण करके हम सरकार से। कल में मंत्री जी का दौरा है, इसके संदर्भ में जी मंत्री महोदय का भी हमें जानकारी में है कि माननीय मंत्री महोदय यहाँ आ रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो सबसे पहले हमारा कैंप देखने आ रहे हैं। तो मेरा पूरा आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि यूआईटी का कैंप देख के मंत्री महोदय को ये एहसास होगा कि कैसे आमजन की छोटी छोटी दिक्कतें, जैसे ई-मित्रा पे जाना, समझ नहीं पाना, लीज़ में कितनी छूट है ये नहीं कर पाना, खुद से समझ नहीं पाना, इन चीज़ों के लिए जो यूआईटी ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, बड़े बड़े में लिखवाया है, हर जगह पूरी ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं। तो हम यही मंत्री महोदय का मार्गदर्शन लेंगे और उनको ये चीज़। विप्र फाउंडेशन अलवर की बैठक मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित हुई। विप्र जिला सम्मान समारोह और कैरियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन 21 सितंबर को सुबह 10 बजे प्रताप ऑडिटोरियम में होगा। फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष पीयूष पंडित जाडला ने बताया कि इस समारोह में ब्राह्मण समाज की 350 प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा होंगे, जबकि मुख्य वक्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज रहेंगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई बैठक में आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर जिम्मेदारी सौंपी गई। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बंदी से मोबाइल और सिम मिलने के बाद सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। जेल में चेकिंग के दौरान मिली आपत्तिजनक सामग्री। चपरासी बनने की कतार में है 1.25 लाख बेरोजगार। जिले के 72 केंद्रों पर शुरू हुए एग्जाम। चुनाव लड़ने 2 मिनट देर से पहुंचे तो डेयरी इलेक्शन हुए स्थगित। 1 अक्टूबर को अध्यक्ष का चुनाव भी पड़ा खटाई में। और 20 किलो गांजा और 1.5 लाख की राशि की जब्त। ततारपुर पुलिस ने 2 शातिरों को किया गिरफ्तार। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।